जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ आरओआरएम का जो सेकंड फेज़ है उसके रिगार्डिंग कि सेकंड फेज़ में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे और किस प्रकार से आपको उन टेस्टों के लिए तैयार होना है, उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एक एक टेस्ट के बारे में डिटेल में। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप ना करिएगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो फिर आपकी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो आपकी मिस कर दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन चलते हैं पहले इसकी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने बीएसएफ सर्च किया, आपको गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो टेस्ट में तो वैसे आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जैसे कि एक तो ये खोल लेते हैं, इसमें तो दिया हुआ होगा, इसमें तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड फेज, और इसमें जो भी आपको टेस्ट होंगे मैं आपको एक एक करके आपको सभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यार जो आपका हाइट है, वो बहुत से भाइयों का डाउट है कि हाइट कितना चाहिए। तो हाइट अगर आपके मेल की बात की जाए तो आपका 168 हाइट होना चाहिए। बाकी आर्मी में तो 170 मांगता है, लेकिन SSC GD में भी 170 है, लेकिन इसमें 168 है। और बहुत से बंदे एयरफोर्स वाले हैं जो कि उनके एयरफोर्स की 1552 रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाइट ज़्यादा मांगा है और 168। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपका नॉर्मल है, वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जिस भी भाई के अगर चेस्ट में दिक्कत आ रही है तो फिर वो अभी से पुशअप लगाने शुरू कर दें, तो उससे आपका अभी भी 15-20 दिन पड़े हैं तो आप इजीली कवर कर पाएंगे अपने चेस्ट को। उसके बाद में आपका 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहिए, वो आपको 85 आपका एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई इशू है नहीं। उसके बाद में है वेट। वेट आपका नॉर्मल है, वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होगा, फिर भी नॉर्मल आपका 50 केजी होना चाहिए, 50 केजी से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उनका भी एज है, वो हाइट के वेट है, वो हाइट के स्टैंडर्ड से होगा। उसके बाद में आपके अगर PET की बात की जाए तो मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें आपका क्या क्या होगा, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि आपकी होगी रनिंग। रनिंग होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की, जो आपको 6.30 मिनट्स में आपको करनी पड़ेगी, यानी 6.5 मिनट में आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और ये इसके कोई मार्क्स नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आप पहले से इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी अभी भी अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप थोड़ा अभी 5-6 दिन लंबा भागिए, 5-5 किलोमीटर, उसके बाद में थोड़ा शॉर्ट कर दिए तो फिर आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उनको सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है, और वो भी 4 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। तो ये उनका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके कोई नंबर मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग जंप आ रहा है। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट का कूदना है, और उसमें भी आपको 3 चांस दे रहे हैं, तो उसमें कोई इतने इशू रहेगा नहीं। और आप अभी भी आप कोई भी आपके घर के पास जो भी आपकी जगह है, तो सॉफ्ट जगह है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात की जाए तो वहीं लॉन्ग जंप है 9 फीट का है, तो वो भी अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एकदम तो होगा नहीं। अगर आपको कुछ अगर वहाँ पे जाके क्लियर करना है तो पहले आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस मैं बता ही चुका हूँ कि आप नॉर्मली आप कोई सॉफ्ट जगह हो वहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप आपका 3.5 फीट है, तो इसकी तैयारी आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे कुछ नहीं, आपको 2 लकड़ियाँ लगा के उसके बीच में एक रस्सी से बांध के, और फिर आप 3.5 फीट मेजरमेंट कर लीजिए, और फिर वहाँ से ट्राई कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट का रखा है, और मेल के लिए 3.5 फीट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, और आप ये सभी क्वालिफाइंग नेचर है इनका, आपका PET का कोई है नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद में आपका ये PET हो जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एक अलग से वीडियो बना ही चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ कि और आपको वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने हैं अपने साथ। तो उसमें आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी 10th-12th जो भी है, आपका ITI जो भी है, वो सर्टिफिकेट्स। उसके बाद में ITI सर्टिफिकेट्स आपने अगर फॉर्म फिलअप किया, उस समय आपने ITI का ऑप्शन अगर टिक किया है तो आपको ITI का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इस पे यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको ये ओरिजिनल भी लेके जानी है, उसके साथ 2-3 आप फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको चाहिएगी। उसके बाद में अगर आप EWS से आपका क्लियर हुआ है पेपर, तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, और उसके साथ फोटोकॉपी भी। उसके बाद OBC का सर्टिफिकेट, OBC में नॉन क्रीमी लेयर और एलिजिबिलिटी
ये सब आपको लेके जाना है। उसके बाद में आपको अगर ST/SC से बिलोंग करते हैं तो ST/SC का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, और अगर आप BSF में सर्व कर रहे हैं तो आपको NOC वहाँ से इशू करा के अपनी यूनिट से तो और वहाँ के लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन का लेके जाना है, और अगर एक्स सर्विसमैन आप डिस्चार्ज हो गए हैं तो डिस्चार्ज का जो आपका होता है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ के ले जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 से लेके 3 फोटोकॉपी आप अपने साथ लेके जाना है जिस समय आप फिजिकल देने जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में आगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पी इट ये तो आपको क्वालिफाइंग बाय नेचर है, यही लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ऑल दी अबव पीट इवेंट मेंशन एंड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर दी लॉन्ग जंप। वो तो ऐसे ही है, अगर आप रनिंग में आउट हो गए तो फिर आपको लॉन्ग जंप में अपीयर नहीं होने देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको एक एक हर चीज़ आपको क्लियर करनी है, और इसका एक कोई मार्क्स है नहीं, ठीक है। ये वुमेन के लिए इतना कुछ है नहीं। उसके बाद में आप सीधी बात आ जाते हैं डिक्टेशन टेस्ट पे। अब डिक्टेशन में क्या होगा और किस प्रकार डिक्टेशन टेस्ट होगा, तो डिक्टेशन टेस्ट भी आपको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। डिक्टेशन टेस्ट में आपको जैसे कि आपको 100 वर्ड्स मिनिमम आपको 100 वर्ड्स लिखाए जाएंगे इंग्लिश में। वो अपना आपके BSF के जो भी हैं वो आगे से बोलेंगे, और आपको उनके जो भी वो बोल रहे हैं उनको आपको एक पेज दिया जाएगा, उसमें आपको अपने हिसाब से उसमें राइट डाउन करते जाना है। आपको वो बोलेंगे और आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक डिक्टेशन टेस्ट में जो ये वर्ड्स लिखवाएंगे, एक तो ये जो आपका होगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में एक और टेस्ट होगा आपका पैराग्राफ रीडिंग। आपको कोई न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, या फिर कोई और भी है उनके पास जो भी होगा प्रेजेंट वो आपको देंगे, और उसमें आपको न्यूज़पेपर को आपको रीड करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर में आपको जैसे कि आपको नॉर्मल रीड करना है तो उसमें ये आपका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और रीडिंग कैंडिडेट्स का प्रोफिशिएंसी देखेंगे, और कुछ नहीं। ये क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इसमें तो सभी क्वालिफाइंग होंगे, इसमें किसी को फेल नहीं करेंगे। और आपको अगर आपका मार्क्स अगर आर ओ में थोड़े कम है तो आप अपना थोड़ा इस बार अभी डिक्टेशन टेस्ट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और आप इसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और अगर इसमें बात की जाए कि आपके मार्क्स किस हिसाब से कटेंगे डिक्टेशन टेस्ट में, तो वो भी आपको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से देखिए 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑफ ईच इमिशंस मिस्टेक ऑफ ए सिंगल लेटर। यानी आपका कोई वर्ड लिखा है और उसमें अगर आपका एक सिंगल लेटर, जैसे कि आपको कोई भी वर्ड लिख दो, जैसे कि सॉल्व लिखा है मैंने यहाँ पे सॉल्व, अगर आपने सॉल्व की जगह वी की जगह यू लिख दिया, या फिर ओ की जगह ए लिख दिया, अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया है, तो आपका अगर एक वर्ड कुछ भी गलत हुआ तो आपके 0.15 कट जाएंगे, ठीक है। तो यही है इसका मार्क्स। और अगर आपका पूरा लेटर गलत है तो फिर 1 मार्क्स आपका उस लेटर का गलत हो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो आपका जो है नेगेटिव क्राइटेरिया रहेगा। तो आप डिक्टेशन टेस्ट के लिए अभी से अपना कोई अखबार ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और किसी भी भाई से हो गया, या कोई छोटा भाई है या फिर कोई बड़ा भाई है, तो उनसे, कोई भी आपका दोस्त है तो उससे कहिए कि वो बोले, और आप बस राइट डाउन करते जाइए, राइट डाउन। और थोड़ा थोड़ा साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहे, ताकि आपका जो ये पैराग्राफ रीडिंग होगा उसमें आप प्रोफिशिएंसी और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, तो उससे आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब है। और उसके बाद में आपको पता है वैसे आपका ये PST PET 16 जनवरी को शुरू, और मेरा भी PST PET मेरा भी हुआ है रिजल्ट, तो मेरा भी उसी के साथ ही है। मेरा होगा जिस दिन, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि मेरा किस दिन है। और मेरा भी ये रिटर्न क्लियर हुआ है। और तो आपको क्या, ये सब आपको बता ही चुका हूँ मैं। सेकंड फेज़ का है, और ये हाइट वेट आपको बता चुका हूँ, PST बता चुका हूँ। और अच्छे से तैयारी कीजिए, जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत, और डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से बना लिया। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए तो डॉक्यूमेंट्स को बना ले अच्छे से। और यही सब चीज़ें हैं। और डिक्टेशन टेस्ट में थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, यही चीज़ें हैं। और भी कोई आपका, अगर कोई आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भी JC के रिगार्डिंग, आपके डिफेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तब तक मिलते हैं एक और अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।